हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल पर अंकित जिंदल फिजिक्स, जिसे आप लोगों को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और वीडियो कंप्लीट देखना है। ये कंपलसरी मान लो, वीडियो कंप्लीट ही देखो तभी पार पड़ेगी आपकी और हमारी। हमको भी लगेगा कि हाँ आप लोग देख रहे हो। और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखते चलें। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नया टॉपिक। गाउस के अनुप्रयोग खत्म हो चुके थे मेरे लास्ट लेक्चर में। आज चल रहा है टॉपिक चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बहुत सीधा टॉपिक है। क्या है इसके ऊपर बुक के पीछे न्यूमेरिकल भी है। हमारी आरबीएससी में, एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन आता है इसका। तो चालक पट्टिका क्या होती है? चालक पट्टिका दो परतों से मिलकर बनी हुई संरचना होती है। जैसे ये दो परतें हैं, तो ये दो परतें किसका निर्माण करती हैं? चालक पट्टिका का। और इनको हम लोग क्या करते हैं? आवेशित करते हैं। तो आवेश आप लोग जानते हो कि सर आवेश दो प्रकार के हो सकते हैं ना, एक तो प्लस और एक माइनस। तो या तो दोनों को प्लस दे दें या दोनों को माइनस दे दें या एक को प्लस एक को माइनस दे दें। कर सकते हैं ये सारे काम। तो उस आधार पे जो चालक पट्टिकाओं के कारण विद्युत क्षेत्र निकालते हैं, वो विद्युत क्षेत्र दो टाइप का हो गया। कौन कौन सा? पहला समरूप आवेशित पट्टिकाओं के कारण, और दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा होगा विपरीत आवेशित पट्टिकाओं के कारण। किसी बिंदु पर, किसी बिंदु कहाँ? बाहर हो सकता है, इधर भी तो हो सकता है, यहां हो सकता है दोनों प्लेटों के बीच में, और दोनों प्लेटों के बाहर भी हो सकता है। कहीं भी हो सकता है बिंदु। अब मैंने क्या किया? दो प्लेटें ली थी, जिसमें प्लेट पहली को नाम दे दिया मैंने क्या? प्लेट P1। और दूसरी प्लेट को नाम दे दिया क्या? प्लेट P2। कैसे आवेश है? समरूप आवेशित या सजातीय आवेशित, ऐसे लिखो इसको, सजातीय। पहली प्लेट P1 को मैंने प्लस Q आवेश दिया, तो प्लस Q आवेश इस चालक पट्टिका है, तो चालक पट्टिका की संपूर्ण सतह पर एक समान रूप से फैल गया ना। दूसरी प्लेट P2 को भी मैंने क्या आवेश दिया? प्लस Q, तो प्लस Q आवेश इस पे भी पूरी परत पे फैल गया एक समान रूप से। अब मुझे तीन बिंदुओं पर, तीन बिंदु कहाँ? दो बाहर हैं और एक अंदर। उन तीनों बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। पहले बिंदु को नाम दे दिया मैंने A, दूसरे को नाम दे दिया मैंने B और तीसरे को नाम दे दिया मैंने C। ठीक है। पहली प्लेट जो P1 है उसके कारण विद्युत क्षेत्र माना मैंने क्या है? E1। दूसरी प्लेट जो P2 है उसके कारण विद्युत क्षेत्र आरोपित हो रहा है क्या? E2 हो रहे हैं। तो आप मुझे एक चीज बताओ कि बिंदु A पर, बिंदु A के लिए मैं बात करूं, तो बिंदु A पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा, वो परिणामी विद्युत क्षेत्र इन दोनों प्लेटों के कारण होगा ना। आप कहोगे हाँ सर होगा, दोनों प्लेटें ही काम में आ रही हैं, तो दोनों प्लेटों के कारण ही विद्युत क्षेत्र आएगा। अब देखूं मैं पहले प्लेट P1 में, तो पहली प्लेट P1 पर आवेश है क्या? प्लस Q। तो प्लस Q आवेश के कारण बिंदु A पर विद्युत क्षेत्र की दिशा, आप लोग कहोगे सर बाहर की ओर, इधर की ओर है क्या? बाहर नहीं, किधर की ओर है? इधर की ओर है ना। विद्युत क्षेत्र क्या लिख दिया? E1। प्लेट P1 के कारण हो गया। प्लेट P2 के कारण बोलो, ये भी बाहर की ओर ही है ना। प्लस Q आवेश है,
तो प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर। तो अतः बिंदु ए पर परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या होगा? ए के लिए मान लूं मैं ई एट ए बराबर क्या हो जाएगा, दोनों की डायरेक्शन सेम है तो E1 प्लस E2 हो जाएगा ना। और चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? क्या होता है? अभी लास्ट वीडियो में ही तो देखा हम लोगों ने। क्या होता है? सिग्मा अपॉन 2ε0। E1 का मान लिख दो, यही तो होता है। E2 का मान भी यही होता है। तो यहाँ पे लिखो सिग्मा अपॉन 2ε0 प्लस सिग्मा अपॉन 2ε0। दोनों को जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 सिग्मा अपॉन 2ε0। तो बिंदु ए पर परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या हो गया? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हो गया कि नहीं हो गया? आप लोग कहोगे सर वो तो बहुत आसान है, बिंदु पी पर निकालो फिर। तो बिंदु पी पर देखो, बिंदु पी पर प्लेट P1 के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा, आप लोग कहोगे सर बाहर की ओर, इधर की ओर होगी। क्या है? विद्युत क्षेत्र E1 है, तो E1 बराबर वही सिग्मा अपॉन 2ε0। प्लेट P2 के कारण सर ये भी बाहर होगा, बाहर इधर तो जा नहीं सकता, तो किधर? इधर। ये डायरेक्शन किसकी हो जाएगी? E2 की। और E2 बराबर क्या होगा? सिग्मा अपॉन 2ε0। तो क्या लिखूं मैं? अतः बिंदु बी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा? E8B बराबर, दोनों की डायरेक्शन कैसी है? विपरीत है और परिमाण समान है, तो एक को पॉजिटिव तो समान डायरेक्शन के लिए एक को नेगेटिव मान लो। तो EB बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा अपॉन 2ε0 माइनस सिग्मा अपॉन 2ε0। तो EB बराबर क्या हो गया? EB बराबर क्या हो गया? 0 आ गया ना। अब C के लिए निकाल सकते हैं क्या? हाँ सर निकाल सकते हैं C पे, कोई खास बड़ी बात तो है नहीं। प्लेट P1 के कारण बाहर की ओर, E1 बराबर सिग्मा अपॉन 2ε0। प्लेट P2 के कारण ये भी सर बाहर की ओर, E2 बराबर सिग्मा अपॉन 2ε0। तो बिंदु C पर परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या हो गया? E8C बराबर, दोनों की डायरेक्शन सेम है इसलिए प्लस का चिन्ह, और इनके मान लिखो सिग्मा अपॉन 2ε0 प्लस सिग्मा अपॉन 2ε0। तो E8C बराबर 2 सिग्मा अपॉन 2ε0 या EC बराबर सिग्मा अपॉन ε0। तो इससे क्या मालूम चला कि जब दो प्लेटें सजातीय आवेशित हैं, यदि इस पे प्लस हो तो इस पे भी प्लस हो, यदि यहां माइनस हो तो यहां भी माइनस हो। सजातीय का मतलब यही है। तो क्या होता है? तो उन प्लेटों के मध्य स्थित प्रत्येक बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र 0 होता है और उन प्लेटों के बाहर परिणामी विद्युत क्षेत्र सिग्मा अपॉन ε0 के बराबर होता है। यानी कि सजातीय प्लेटों के बाहर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? सिग्मा अपॉन ε0। और सजातीय प्लेटों के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? 0।
ठीक है ना बच्चों, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक हमको नहीं है? तो आगे चलूं? अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे चलता हूं। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं किसके लिए? विजातीय आवेशित पट्टिकाओं के कारण। विजातीय आवेशित के लिए मैंने क्या कर दिया? प्लेट P1 को तो मैंने प्लस क्यू चार्ज दे दिया, और प्लेट जो P2 थी पहले उसको प्लस क्यू दिया था, अब उसको क्या दे दिया मैंने? माइनस क्यू। अब ये दोनों क्या हो गई? विजातीय हो गई। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों प्लेटों के कारण वही तीन बिंदु, दो बिंदु तो इन प्लेटों के बाहर और एक बिंदु इन प्लेटों के अंदर, इन पर क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र निकालना है। निकालो भाई। बिंदु ए के लिए बात करूं तो प्लेट P1 के कारण विद्युत क्षेत्र E1 है, P1 पर आवेश प्लस क्यू है, तो विद्युत क्षेत्र आप लोग कह दोगे सर बाहर की ओर होगी। ये हो गया E1 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब प्लेट P2 इसके ऊपर क्या प्रभाव डालेगी? P2 पर आवेश क्या है? माइनस क्यू। माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर, तो इसके लिए E2 क्या आएगा? E2 इधर की ओर आएगा। क्या होगा? E2 बराबर भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। होगा ना? प्लेट B पर देखूं, प्लस क्यू आवेश है प्लेट P1 पर, है ना? तो विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर हो गया। E1 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। प्लेट P2 पर माइनस आवेश है, माइनस के कारण विद्युत क्षेत्र अंदर हो गया, तो ये क्या हो गया? E2 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बिंदु C पर देखूं, प्लस क्यू आवेश है P1 पर, तो विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर हो गया। कितना? वही सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। P2 पर माइनस है, तो माइनस के कारण विद्युत क्षेत्र अंदर की ओर हो गया। अंदर की ओर गया, क्या परिमाण आया? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो परिणामी निकालो भाई। बिंदु ए पर परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या होगा? E@A बराबर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट, तो E1 माइनस E2 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E@A बराबर क्या हो गया? 0। जब सजातीय आवेशित थी तब तो प्लेटों के बाहर विद्युत क्षेत्र आ रहा था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन जब विपरीत आवेशित हो गई तो बाहर, प्लेटों के बाहर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या आ गया? 0 आ गया, परिवर्तन आ गया ना। ऐसे ही बिंदु बी पर देखो, बिंदु बी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या होगा? बोलो। E@B बराबर क्या हो गया? दोनों को जोड़ दिया, क्योंकि दोनों की दिशा समान है। E1 प्लस E2, देन EB बराबर क्या हो गया? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, देन EB बराबर क्या हो गया? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जो सजातीय में 0 आ रहा था वह विपरीत आवेशित में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ रहा है ना। ये प्रिंसिपल काम आएगा आगे चैप्टर नंबर 4 संधारित्र में। संधारित्र इसी सिद्धांत के ऊपर काम करता है, ध्यान रखना, पूरा का पूरा चैप्टर। ठीक है बच्चों, आगे चलूं। अब किस पर निकालना है? बिंदु C पर परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा? E@C बराबर विपरीत हो गए डायरेक्शन, E1 माइनस E2
बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि EC बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। तो क्या परिणाम निकला लास्ट कि विपरीत आवेशित चालक पट्टिकाओं के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और बाहर क्या होगा, 0। यानी दोनों कंडीशन एक दूसरे के क्या हो गई, विपरीत। सजातीय आवेशित में तो बाहर 0 नहीं था लेकिन अंदर 0 था, और विपरीत आवेशित में क्या हुआ, बाहर 0 है लेकिन अंदर 0 नहीं है। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो स्टॉप करो और दोनों को नोट करो। ठीक है ना बच्चों। अब बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर का, क्या आवेशित चालक पर बल एवं दाब का मान ज्ञात करना। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है बेटा, और एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। आप लोग सब जानते हैं एग्जाम का किसी को मालूम नहीं होता कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा। अब देखूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आवेशित चालक पर बल एवं दाब का मान। कोई आवेशित चालक है, कोई भी शेप ले ली मैंने, और इस आवेशित चालक पर मुझे बल और दाब का मान ज्ञात करना है। कुछ नहीं दे रखा, तो पूरे चालक का आकार कुछ भी हो सकता है, अननोन हूं मैं उस चीज से। तो मैं क्या करता हूं, इस चालक का एक टुकड़ा काट देता हूं, छोटा सा। क्या टुकड़ा काट लिया मैंने, AB काट लिया, छोटा सा अल्पांश ले लिया एक AB, और मैंने ये माना कि भाई ये जो अल्पांश है AB, ये विद्युत क्षेत्र जनरेट कर रहा है अपने साथ कितना, E2, और बाकी का जो ये पृष्ठ है, बाकी का इसके कटने के बाद जो पृष्ठ बचता है वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है मेरा E1। ठीक है, और मैंने 2 पॉइंट ले लिए, एक तो पॉइंट ले लिया इस चालक के अंदर जिसको मैंने पॉइंट P दे दिया नाम, और दूसरा पॉइंट ले लिया इस चालक के मैंने बाहर जिसको मैंने नाम दिया क्या, Q। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। तो इस बिंदु P पर आप मुझे ये बताओ, चालक के अंदर, पहली बात तो चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है। आप लोग कहोगे सर 0 होता है, अभी तो पढ़ा है थोड़ी देर पहले ही इसी वीडियो में। और चालक के बाहर, चालक के बाहर तो सर विद्युत क्षेत्र होता है क्या, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पढ़ा है, E आउट तो क्या पढ़ा है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और E इन पढ़ा है कितना, 0। यदि इस कटे हुए भाग के अतिरिक्त जो शेष बचा हुआ पृष्ठ है उसके कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। आप लोग कहोगे सर इसके कारण तो विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर इधर की ओर होगी, E1, और इस पृष्ठ AB के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, +Q आवेश है वही बाहर दूर, तो ये जाएगी इधर की ओर, जाएगी ना या नहीं जाएगी, जाएगी। बिंदु Q पर बताओ, इस कटे हुए भाग, इस अल्पांश AB के कारण विद्युत क्षेत्र, आप लोग कहोगे सर बाहर जाएगी, पूछो ही मत। और शेष भाग के कारण, इसके कारण भी बाहर है क्यों, +Q आवेश है, तो E1 भी बाहर हो जाएगा कि नहीं होगा, होगा। अब लिखता हूं मैं,
बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा? P पर तो EP लिख दूं या EN बराबर क्या हो जाएगा? E1 माइनस E2 हो जाएगा। फिर चूंकि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है, अतः EN बराबर 0 हो गया ना। और EN बराबर 0 हो गया तो ये क्या हो गई इक्वेशन? E1 माइनस E2 बराबर 0, या फिर E1 बराबर क्या हो गया? E2 हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब निकालो बिंदु Q पर परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या हो गया? E@Q बराबर, दोनों की डायरेक्शन सेम है तो जोड़ दो। अब इसके ऊपर ज्यादा मेहनत नहीं कर रहा मैं, क्यों? अभी टॉपिक करवाया मैंने कुछ देर पहले ही, करवाया ना। वीडियो ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा, नहीं देखोगे तो फिर वापस देखो उसको, वीडियो को। और तो क्या है, EQ का मान क्या है? चूंकि चालक के बाहर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा? E आउट बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा ना। तो क्या हो जाएगा फिर? E1 प्लस E2 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और समीकरण 1 क्या कह रहा है कि E1 बराबर क्या है? E2। समीकरण 1 से E1 बराबर E2 है, तो मैं क्या कर दूं, इसको दोनों को मैं मान लूं E प्लस E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो 2E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, देन E बराबर क्या हो गया? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। हो गया ना यहां तक? तो क्या किया मैंने? E1 और E2 दोनों के मान निकाल दिए। E मान लो, E1 मान लो, E2 मान लो, कुछ भी मान लो, चलो E1 मान लेता हूं। तो यहां पे परिणामी क्या हो गया? E1 बराबर E2 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर 2, दोनों के मान आ गए। अब मुझे लेकिन क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र थोड़ी पूछा, विद्युत क्षेत्र तो अभी निकाला मैंने कुछ देर पहले ही। क्या पूछा है इसने? बल एवं दाब किस पर? इस पूरे चालक पर। तो पहले निकालता हूं मैं क्या? बल। तो मैंने माना अल्पांश AB, जो टुकड़ा लिया था, उस अल्पांश AB पर आवेश, पूरे को मैंने आवेश दिया है क्या? Q। तो इस अल्पांश के ऊपर आवेश क्या हो गया? DQ हो गया। पूरे चालक का क्षेत्रफल A है, तो इस अल्पांश का क्षेत्रफल, अल्पांश AB का क्षेत्रफल क्या होगा? DA होगा ना। तो पृष्ठ आवेश घनत्व लगाओ फिर। पृष्ठ आवेश घनत्व की परिभाषा से क्या होता है? सिग्मा बराबर DQ बाई DA, या फिर DQ बराबर क्या हो गया? सिग्मा इंटू DA। समीकरण नंबर 3 आ गया कि नहीं आ गया? और जब DQ आ गया तो निकालना बल है। विद्युत क्षेत्र मालूम है इस अल्पांश का, तो मैंने पढ़ा है लगने वाला, अतः अल्पांश AB पर लगने वाला बल क्या होता है? लगने वाला बल
ये तो अल्पांश ही होगा। डी एफ बराबर अल्पांश E2 के कारण विद्युत क्षेत्र E2 इंटू डी क्यू, पढ़ा है ना। E बराबर क्या होता था, F अपॉन क्यू, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा, उसको बज्जर गुना कर दिया, E इंटू डी क्यू बराबर डी एफ, हो गया ना। अल्पांश ए बी पर बल आ गया तो संपूर्ण चालक पर लगने वाला बल क्या हुआ, संपूर्ण चालक है तो F बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ बराबर इंटीग्रेशन ऑफ E2 इंटू डी क्यू, डी एफ की वैल्यू और E2 का मान क्या है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी क्यू। हो जाएगा कि नहीं होगा, हो जाएगा ना। अब आगे इसको सॉल्व करें। कैसे सॉल्व करेंगे भाई, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन ए, लिख दिया। अब तक तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं हमको। अब इसमें से कांस्टेंट टर्म क्या है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, या फिर 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट को बाहर निकालो, क्या बच जाएगा, सिग्मा इंटू डी क्यू। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं इसको मिटा दूं और मिटा के इसको आगे सॉल्व कर पाऊं। अब देखो बच्चों, आगे यहां तक इस स्टेप आ गया मेरा, 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा इंटू डी क्यू। अब डी क्यू का मान समीकरण 3 से है, तो समीकरण 3 से मान रखने पर क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा F बराबर 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा की वैल्यू एज इट इज, डी क्यू की वैल्यू क्या हुई, सिग्मा इंटू डी ए बराबर क्या हो गया, 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा स्क्वायर इंटू डी ए। तो ये हो गया सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। तो F बराबर क्या हो गया, सिग्मा स्क्वायर A अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, हो गया ना। और देखें, चूंकि E बराबर लिखा था मैंने क्या, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट किसी चालक के बाहर विद्युत क्षेत्र, तो सिग्मा बराबर क्या हो गया, E इंटू एप्सिलॉन नॉट, हो गया ना। चालक के बाहर विद्युत क्षेत्र सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, तो सिग्मा बराबर क्या हो गया, E इंटू एप्सिलॉन नॉट, देन F बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर इंटू A अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो काटा पीटी करो तो 1/2 एप्सिलॉन स्क्वायर, नीचे एप्सिलॉन, तो क्या बच गया, खाली एप्सिलॉन, ये बच गया क्या, ई स्क्वायर ए, बच गया ना। ये हमारे पास क्या निकल गया, चालक पर लगने वाले बल का मान, और क्या निकालना है, दाब निकालना है। तो चालक पर दाब, और दाब की अवधारणा क्या कहती है, P बराबर F अपॉन ए, 11th में पढ़ा था पास्कल का नियम, P बराबर F अपॉन ए। तो P बराबर क्या हो गया, F की वैल्यू क्या है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए अपॉन ए से ए कट गया, तो दाब क्या आ गया, P बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है ना बच्चों, कोई प्रॉब्लम हमको यहाँ तक नहीं है। और यदि हम लोग और भी चाहें तो और भी निकाल सकते हैं,
इस मान को वापस रख दो यहाँ पे। तो देखो खेल करना सिखा रहा हूँ न्यूमेरिकलों के लिए, क्वेश्चनों में जो खेल करते हैं। E इंटू एप्सैलोन नॉट सिग्मा में जाएगा। यहाँ पे E के ऊपर स्क्वायर है, एप्सैलोन के ऊपर नहीं है, तो इसको मैंने लिख दिया एप्सैलोन नॉट इंटू E का होल स्क्वायर अपॉन एप्सैलोन नॉट। एप्सैलोन नॉट से अंश और हर में गुना कर दिया। अब क्या हो गया, P बराबर 1/2। ये क्या हो गया, सिग्मा। तो इसको लिख दूं मैं क्या, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सैलोन नॉट। लगने वाले दाब का मान आ गया। ये हमसे पूछ रहा था क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और कुछ नहीं करना है। छोटे छोटे लॉजिक जिनको याद रखना है, पहले से फॉर्मूले चल रहे हैं उनको सॉल्व करना है और ये डेरिवेशन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए ओके, गुड बाय, फिर मिलेंगे कल।